सभी का सम्मान हो, छोटे बड़े सभी भाई हैं, बड़े प्यार के साथ कहीं भी कार्यक्रम होते हैं सभी हमारे भाई बंधु उसमें भाग लेते हैं। अरे बैठे ही बोलवा लो, बुढ़ापे में जो तकलीफ दे। तो मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि शास्त्री जी का तालियां बजा करके स्वागत करें। आज कथा का पंचम दिवस है, कल और परसों भागवत शेष है। भगवान की बड़ी ही पावन कथा सुना रही है। मंजेश जी बहुत माने हुए हैं और हमारे जो शास्त्री जी आए थे वो आधार जी के भांजे थे। यहाँ अनेक विद्वानों का आगमन रहता है। ये किस लिए रहता है? इस क्षेत्र की जनता की एकता है और सभ्यता की ये संस्कृति का प्रतीक है। सबसे ज्यादा अरवारा का योगदान रहता है। तो समस्त जनता के लिए मैं बधाई देता हूँ इस मंच के, इस भागवत के नीचे से, और अरवारा की जनता का सम्मान करता हूँ। चाहे अपने आपस में कितना भी मनमुटाव हो, कुछ भी होता है, अगर धार्मिक आयोजन होता है तो उसे 100% नहीं 102%, 10% कामयाब बनाने का काम करते हैं। अरवारा की जनता को मैं बहुत बहुत ऋणी रहा हूँ। जब तक जीऊंगा तब तक आबादी रहूंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आनंद नहीं आए जहाँ भगवान की कथा होती है, वहां ललकार के जयकारा लगाया जाता है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मालूम पड़ता है भगवान के चरणों में हम और आप सभी बैठे हुए हैं। बहुत खूब संचालक उदयपाल जी। तो ये शास्त्री जी, हमारे गांव का ये रूल है, चाहे प्रोग्राम 10 हो, सहयोग और सहमति पूरे गांव की रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कमेटी के लिए जिन्होंने हमारे शास्त्री जी और उनके साथियों का सम्मान स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कमेटी का सहयोग रहता है, क्योंकि मैं देखता हूँ हर जगह ऐसा नहीं होता है। मैं तो इधर उधर चिल्लाता ही रहता हूँ। तो देखो, कथा का भी मतलब यही होता है कि एक एक करके आओ, और जब इधर से जाओ तो एक एक होके जाओ। यही कथा का मतलब है। और हम बिहारी जी से ये प्रार्थना करेंगे, जो हमारे कमेटी वाले लोग हैं और जो सहयोग करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहे। यही मेरा कहना है। हाँ, गौर करते हैं जो कथा का प्रसंग चल रहा था। महाराज हरिश्चंद्र सोचते रहे, उसके बाद में जैसे तैसे इन्होंने घड़ा को उठा तो लिया, सर पे रखा, 2-4 कदम नहीं बढ़े, ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर पड़ा, डूब गया। रीते हाथों महाराज हरिश्चंद्र, आइए संक्षेप में देख रहे। रीते हाथों महाराज हरिश्चंद्र मैतर के नंदी पहुंचे और मैतर ने देखा तो पूछ लिया, हरिश्चंद्र जी तुम तो जल भरने गए थे, घड़ा कहाँ है? बोले महाराज वो तो टूट गया। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, लोग तुम्हें खरीद करके ले आए, मुझे मालूम था ये काम तुमसे नहीं होंगे। अब तुम ऐसा करो, मेरी लाठी उठाओ, मर घर पर जाओ, कफन मारो, और एक बात का ध्यान रखना, बिना तगा की कोई भी मुर्दा न जले। और सुनो, तुमने जो घड़ा तोड़ दिया ना, इसी बात को लेकर के आज तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा। लाठी उठाई, मर घर पर पहुंचे। उधर ब्राह्मण ने तारा से एक बात की, तारा जब से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खरीद करके लाए हैं, वो तो सारे दिन खेलने में लगा रहता है, कोई काम तो करता नहीं। उससे ये कहो बगीचे में चला जाए, पूजा के लिए भूल गए। तारा ने रोहितास को बुला लिया, एक बात की मेरे लाल, हम लोग यहाँ स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, तुम बगीचे में चले जाओ। तो देर तुम
जैसे रोहितास ने आगे को हाथ बढ़ाया